तेलंगाना के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही है और इस बरसात से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। भीषण बारिश ने हैदराबाद में 129 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां के कई इलाकों में अब भी कई फीट पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर गाड़ियां और यहां तक कि इंसान भी तेज रफ्तार पानी में बह गए हैं और तेलंगाना में अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस राज्य में इतनी भीषण बारिश क्यों हुई और क्या इस बारिश से होने वाली तबाही को रोका जा सकता था, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हैदराबाद से आए कुछ वीडियोस दिखाते हैं। ये वीडियो हैदराबाद के फलकनुमा इलाके का है। यहाँ एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह गया। वहाँ की सड़कों पर पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। पानी में बह रहे इस व्यक्ति ने एक खंबे को पकड़ने की कोशिश भी की, हालांकि इसमें उसे सफलता नहीं मिली। आसपास खड़े लोगों ने पानी में बह रहे व्यक्ति को बचाने की कोशिश भी की। अगला वीडियो देखिए। यह वीडियो एक अस्पताल का है। यहां अस्पताल का स्टाफ मिलकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अस्पताल के बेसमेंट में लगातार पानी भरता जा रहा है। ये तस्वीरें कल रात 1 बजे की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां मौजूद मरीजों और डॉक्टरों के लिए कल की रात कैसी रही होगी। अब ये वीडियो देखिए जहां कारें सड़कों पर बह गई। ये एक रेजिडेंशियल इलाके का वीडियो है। पानी में बहती हुई 3 कारें एक दूसरे से टकरा रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर बाढ़ के पानी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें हजारों किलोग्राम की कार को किसी खिलौने की तरह पानी अपने साथ ले जा रहा है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें भी गाड़ियां और कार पानी की तेज रफ्तार में बह गए हैं। यानी कुल मिलाकर हैदराबाद के हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं। हैदराबाद शहर की जनसंख्या करीब 1 करोड़ है और इन लोगों के लिए पिछले 24 घंटे का एक एक पल बहुत मुश्किल से बीता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है जिसे आधुनिक पैमानों पर स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे स्मार्ट शहर यानी हमारे स्मार्ट सिटीज थोड़ी सी बारिश भी झेल नहीं पाते और स्मार्ट सिटी के सपने देखते ही देखते इस तरह पानी में डूब जाते हैं। कल हैदराबाद में औसतन 192 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस बारिश ने 129 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले हैदराबाद में अक्टूबर के महीने में इससे ज्यादा बारिश वर्ष 1891 में हुई थी और उसके बाद से ये सबसे तेज बारिश है। तेलंगाना में बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। कुछ इलाकों में आज और कल भारी बारिश या बहुत ज्यादा बारिश होने की आशंका है, इसलिए हैदराबाद के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आप हैदराबाद जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़े दिन ये ख्याल भी अपने मन में मत लाइएगा। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ घंटों में हैदराबाद में बारिश रुक गई है। वहाँ के कई इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि अभी भी कई निचले इलाकों में पानी निकालने की कोशिश जारी है। तेलंगाना के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की आशंका है और वहां पर सरकार ने आज और कल छुट्टी की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति बनने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये भारी बारिश हुई और अब महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में भी ऐसी ही बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों को इस भारी बारिश के बारे में पहले से सूचना दे दी गई थी और दोनों राज्य इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, ऐसा दावा किया गया है। इसलिए नुकसान कम हुआ है। Yesterday, due to the
this depression that had been moving over the Telangana state, over the Hyderabad city, has caused huge amounts of rainfall over the Hyderabad airport, leading to 192 millimeters of rainfall, which is the all-time record, breaking the record of 2010 October. So this is the highest amount of rainfall that had been received in the month of October since 1891. हैदराबाद का मतलब होता है हैदर का शहर। यहां हैदर एक अरबिक शब्द है और इसका अर्थ होता है साहसी। पिछले 24 घंटों में प्रकृति ने हैदराबाद को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की। वहां पर सरकारी दफ्तर, बस अड्डे, स्कूल, घर, सब कुछ जैसे तालाब में बदल गए। बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई और लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। तो हैदराबाद पूरा आया, मेन रोड पे जो गाड़ियाँ उड़िया पूरा चले गए थे पानी में 2000 में। उसके बाद 2020 में अभी आ रहा है, तो लोगों को पूरा बहुत तकलीफ है। छोटे के बच्चों के साथ बहुत परेशान है, तो कहाँ जाना किधर जाना लोगों को समझ में नहीं आ रहा। रात में पानी आया, रात में पानी आने से पूरा नुकसान हो गया मेरे को। पूरा एकदम तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ मेरा। पूरे बर्तन पूरे ये वो पूरा चले गया मेरा, इधर से पूरा पानी भर गया। अब कैसा जीना मैं। 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यू बारिश होता है ना, जब ऐसा होता है ये पानी जो है ना पूरा ये कुकटपल्ली, प्रगति नगर, वहाँ से बड़े बड़े जो नाले हैं ना, वहाँ जो जब ओवरफ्लो होंगे ना पानी पूरे इधर आते हैं। ये पानी इधर आने का रीज़न है कि ये प्रकाश नगर वो साइड क्या है, पूरे नाला क्या है बॉटल नेक कर दिए उसको, मतलब छोटा कर दिए। उसके वजह से पानी पूरा वापस इधर आता है। हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। अब आपको महाराष्ट्र के पुणे से कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। पुणे के कुछ इलाकों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ये देखिए, भारत में राज्य कोई भी हो, बाढ़ वहां के लिए एक वार्षिक विपदा है। आपने ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी देखी होंगी। ऐसी ही तस्वीरें आप हर साल अलग अलग राज्यों से देखते हैं, असम से भी देखते हैं। वहां के लोगों को तो अब आदत सी पड़ गई है। हालांकि जब भी किसी राज्य में बाढ़ आती है तो उस राज्य के सिस्टम पर बहस होती है, वहां बहुत दबाव भी पड़ता है, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, नई घोषणाएं होती हैं। फिर भी कोई भी बाढ़ से बचाव का उपाय नहीं बताता। सबसे पहले आज हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या हम इस बाढ़ से बच सकते हैं, और अगर बच नहीं भी सकते तो नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। वर्ष 1908 में बादल फटने की वजह से आई बाढ़ से हैदराबाद में 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। तब हैदराबाद में 2 रिजर्वॉयर्स यानी जलाशय बनाए गए थे। इनके नाम है उस्मान सागर और हिमायत सागर। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए एक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था। हालांकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहां के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया। ये आज की जरूरत है। 1950 के दशक में हैदराबाद में 500 झीलें हुआ करती थी। आंकड़ों के मुताबिक इस समय हैदराबाद में सिर्फ 191 झीलें ही बची हैं 500 में से। अतिक्रमण करके 309 झीलों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। वर्ष 2016 में आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2004 से 2016 के बीच हैदराबाद के 3,245 हेक्टेयर वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। पिछले 40 वर्षों में हैदराबाद के आसपास कृषि के लिए काम आने वाली जमीन पर शहर बसाया जा चुका है। पहले ये इलाके बाढ़ से बचाव में एक बफर जोन का काम करते थे। कल हुई बारिश के बाद ऐसे इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भर गया। भौगोलिक रूप से हैदराबाद दक्कन क्षेत्र में है। यहां पानी प्राकृतिक तरीके से एक दिशा में नहीं बहता, किसी एक दिशा में नहीं बहता, बल्कि कई दिशाओं में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से हुए निर्माण की वजह से पानी को प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता अब नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि हम पूरा रोड नेटवर्क बंद करके, रोड नेटवर्क से पूरा पानी जाने का रास्ता बंद करके हम पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है, और हर लेक को हमने कब्जा किया है, और हर लेक का किनारे को कब्जा किया है, हर लेक में पानी जाने का रास्ता है वो भी कब्जा किया है। तो वो पानी कहां जाएगा? सूखा जो एरिया में सूखते जा रहा है, पानी नहीं है, तो वो एरिया पूरा हमने रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाए। हाउसिंग के लिए हमारा फोकस इतना था, तो रेन वाटर के लिए हमारा कोई फोकस ही नहीं रहता।
दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम लोग ये आज के दिन में यहाँ पर फंसे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में ये बार बार होगा, ये एक बार नहीं बार बार होगा, हर 2 साल, हर 3 साल, हर 4 साल में ये रिपीट होगा, ऐसा एक दिन में इतना बड़ा बारिश आने का। हमारे देश में पर्यावरण के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हमारे देश में वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, हमारे देश में सरकारें हैं। हमने जो सारी बातें अभी आपको बताई, ये सारी बातें हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के सरकारी अफसरों को, हैदराबाद में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे कोई और एक्सपर्ट्स हों, ये बातें सबको पता हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई आज ऐसी बात बताई है जो सिर्फ हमें ही पता है। ये बातें हैदराबाद और उस इलाके में जो लोग प्रशासन चला रहे हैं, जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, सरकार हैं, सबको पता है। सब जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है और सब ने वर्षों तक ये सब चीज़ें होने दी हैं। कैसे वहाँ झीलों पर अतिक्रमण हुए, झीलें खत्म हो गई, कैसे वहाँ ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ, कैसे जंगलों को काटकर शहर बनते चले गए पैसे के लालच में। ये सब बातें सब लोगों को पता है, लेकिन ये सब कुछ होने दिया गया और दुख इस बात का है आज भी इन सारी चीज़ों को होने दिया जा रहा है। इसलिए आप चाहे हैदराबाद में रहते हो, पुणे में रहते हो, महाराष्ट्र के लोग हों, बिहार के हों, असम के हों, आपको बाढ़ से आज़ादी कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाढ़ के बारे में हमारे देश में गंभीरता से विचार हो ही नहीं रहा है। हमारी ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है। हम ये भी जानते हैं इसमें भी कोई टीआरपी नहीं है, लेकिन हम हर वर्ष आपको अवगत कराते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे, ताकि आप कम से कम खुद अपने स्तर पर इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दें और भारत के राजनीतिक एजेंडे में आप इन चीज़ों को शामिल करना शुरू करें।